नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। 20 अक्टूबर कल से मंगल का दोस्तों राशि परिवर्तन अंततः हो ही रहा है और यह 3 महीने तक, जी हाँ दोस्तों, 3 महीने तक यह मंगल कर्क राशि में रहेगा आपके भाग्य स्थान में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मंगल 21 जनवरी तक जब तक यहाँ पर रहेगा तो कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। निश्चित तौर से इतनी लंबी अवधि तक आपके राशि के मालिक है मंगल, भाग्य स्थान में रहेंगे तो इसका दूरगामी प्रभाव तो पड़ेगा, हर क्षेत्र पर पड़ेगा दोस्तों, ये बात निश्चित है। क्या यह मंगल आपके लिए सुखद है भाग्य भाव में? क्या यह मंगल नीचगत होने के कारण किसी तरह की आपको चेतावनी दे रहा है? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और पूरे गोचर के ऊपर शनि राहु केतु गुरु के गोचर की भी खास टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी विश्लेषण है आपके लिए, क्योंकि भाग्य भाव में जब राशिपति हों, लगन के मालिक हों, तो चर्चा निश्चित तौर से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि राशिपति कहाँ पर घूम रहा है जिसने आपको सीधे तौर से डायरेक्टली सुख दुख देना है। दोस्तों, गुरु से शुरुआत में ही बता देता हूँ। गुरु, देव गुरु बृहस्पति, जिसका गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करते रहेंगे 14 मई 2025 तक। कोई भी आदि व्याधि रोग कष्ट का निदान गुरु के पास है और गुरु आपके लिए रक्षा कवच का कार्य कर रहे हैं। धन की स्थिति बेहतर कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों को मधुर बनाने में पूरा गुरु का हाथ है। बैचलर्स की शादी के योग बनाए हुए हैं और गुरु आपको प्रतिष्ठा दे रहे हैं, समाज में रुतबा दे रहे हैं। इसकी चर्चा हम अक्सर करते रहे हैं अपने वीडियोस में। यहाँ पर मंगल का भी नीच भंग जो कर रहे हैं वह गुरु ही है। मंगल का अकेले नीच भंग ही नहीं होता, बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं मंगल गुरु की बदौलत, क्योंकि कर्क राशि में जहाँ पर मंगल नीच के हुए हैं वहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं और केंद्र में स्थित हैं आपकी राशि, आपके लगन से। तो यह प्रबल नीच भंग राजयोग की स्थिति हो जाती है। इसके क्या प्रभाव रहेंगे, किन क्षेत्रों के ऊपर सीधे प्रभाव होगा, सीधे तौर से प्रभाव होगा, इसके ऊपर हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, जाइएगा कहीं मत, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते। यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल दोस्तों है किन बातों के कारक, पहले ये देख लें। वो सब एरियाज भी प्रभावित होते हैं, ग्रह जिस एरिया का कारक होता है। मंगल जैसे कि भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित जो कार्य करते हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, वह भी प्रभावित होंगे। भूमि से निकलने वाले पदार्थ, खासकर खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, वह भी प्रभावित होंगे। मंगल भाइयों के कारक भी हैं, तो भाइयों के साथ संबंध प्रभावित होंगे। मंगल आपकी शारीरिक क्षमता का, जोश का कारक है, एनर्जी का कारक है, आपको दलेर बनाता है, आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है, आपकी कुंडली में हेल्थ देता है, हेल्दी बनाता है। तो ये एरियाज भी सीधे तौर से प्रभावित होंगे। और इसी के साथ जुड़े हुए अगर आप खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आर्मी, डिफेंस इत्यादि में, पुलिस में कामकाज करते हैं, तो भी मंगल के कारण ये एरियाज भी प्रभावित होंगे। और मंगल क्या और कर सकते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, ये जो एरियाज मैंने बताए, अगर आपका संबंध होटल लाइन से है, आर्मी, डिफेंस, पुलिस से है, या इवन सर्जरी से है, मंगल ब्लड के कारक भी हैं।
अगर आप सर्जन हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। इन 3 महीनों में आपके लिए कोई महत्वपूर्ण सफलता जैसे कि इंतजार करना शुरू कर चुकी है। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, कॉलोनाइजर्स इत्यादि हैं, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, इवन आर्म एम्यूनिशन, अस्त्र शस्त्र भंडारों के में कामकाज करते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र विक्रेता हैं, तो भी आपके लिए सुखद समय रहेगा। मंगल आपकी जो शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं, इसलिए मसल्स के भी कारक हैं। अगर आप बॉडी बिल्डर्स हैं, रेसलर्स हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इत्यादि में तो आपकी प्रमोशन के योग बनते। ये कुछ एरियाज जिनके मंगल कारक हैं। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की, और मंगल का भाग्य स्थान में होने से आपको क्या फ़ायदा होगा या कहाँ से आपको सतर्क रहना है। क्योंकि मंगल का संबंध शनि के साथ भी, अष्टम दृष्टि मंगल की शनि के ऊपर भी पड़ रही है, और शनि से षडाष्टक में भी है मंगल। तो मंगल नवम भाव में अगर देखें, नवम भाव में कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि धनु राशि आती है, तो यहाँ पर मंगल गुरु की राशि में माने जाएंगे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर मंगल कंफर्टेबल होते हैं। 9th हाउस हो, 10th हाउस में तो कमाल करते हैं मंगल, 11वें भाव में भी मंगल अच्छा माना जाते हैं। तो लग्नेश का 9th हाउस में बैठना आप भाग्यशाली हो जाते हैं। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपका इंटरेस्ट साहित्य, लिटरेचर, धार्मिक वचनों प्रवचनों में रहेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ये बात निश्चित हो जाती है, क्योंकि लग्नेश का राशिपति का संबंध नवम स्थान से हो रहा है, जो कि ईश्वरीय शक्ति का, धर्म का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है। तो लंबी यात्रा के योग बनते हैं इस अवधि में। दोस्तों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये 3 महीने बहुत बेहतर हैं। ट्राई करिए, हल्का सा आपको टूरिस्ट वीज़ा, प्रोफेशनल वीज़ा, वर्किंग वीज़ा इत्यादि मिल सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स, विदेशों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, उसका भी इवन सोल्यूशन मिल सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो भी बेहतर समय रहेगा। विदेशी कंपनियों में कामकाज के इच्छुक हैं तो इस अवधि में आप अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, आपको सफलता, बल्कि बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश पहले से ही सेटल्ड हैं, अपने घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे देश में हैं, तो भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। पिता पक्ष की ओर से भी आपको मदद मिलेगी, और स्पाउस के छोटे भाई बहनों से भी आपको कोई ना कोई सहायता मिलेगी। उनके साथ संबंध एटलीस्ट अच्छे होने के योग बनते हैं। तो मंगल का देखिए दूरगामी प्रभाव है रिश्तों के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर। मंगल की अब दृष्टियों की अगर चर्चा करें, चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी इन 3 महीने। उसके पश्चात मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे वक्री चाल से चलते हुए, तो उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। तो मंगल जब मार्गी होंगे तो आपको ये बता दें, चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव के ऊपर मेडिकल क्षेत्र, फार्मा लाइन, हॉस्पिटल्स से जुड़े हुए डॉक्टर, सर्जन, नर्सिंग का कामकाज करने वालों को लाभ की स्थितियां देगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो भी आपकी स्थिति अच्छी होगी। अगर आप प्रिजन्स में, जेल्स में कारावास भुगत रहे हैं तो बाहर आने के पूर्ण योग बनते हैं। विदेशों में अगर सेटल्ड हैं तो आपकी स्थिति, जो नाजुक जिनकी स्थिति चल रही थी कामकाज को लेकर, उनकी स्थिति में सुधार की पूरी अपेक्षा रहेगी, पूरी उम्मीद रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों से आपको लाभ होगा, आपके पास समय होगा अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस करने का, क्रिएटिविटी में आपका निखार होगा। तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको इस अवधि में फ़ायदा होगा। साहित्य, लिटरेचर, पराविद्याओं से भी आपको फ़ायदा होगा। अपने कल्चर, अपने धर्म के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे इस अवधि में। मंगल की सप्तम दृष्टि, उच्च की दृष्टि है, ये तृतीय भाव के ऊपर है। पराक्रम आपका देखने वाला होगा दोस्तों, आपका जोश देखने वाला होगा दोस्तों।
आपको अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे, शुभ संकेत हैं फ्यूचर की ओर से। भाइयों का, मित्रों का, बंधु बांधवों का, पड़ोसियों का साथ मिलेगा। छोटी बड़ी यात्राएं खूब करेंगे। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो बहुत लाभान्वित होंगे। आपकी डील्स, बिजनेस की डील्स सिरे चढ़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, पत्रकारिता के साथ संबंध है, कुछ लिखते हैं, राइटर हैं, तो आपके लिए समय बहुत उपयुक्त रहेगा। जो भी आपने पीछे मेहनत की है उसका सुफल मिलने की योग बनाता है। मंगल तृतीय भाव के कारक भी होते हैं। अपने भाव को देखेंगे तो आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज आप में देखने को मिलेंगी। आपका दमखम, आपका रुतबा, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा सब बढ़ने वाला है मंगल की इस दृष्टि के कारण। उच्च की दृष्टि है, कोई छोटी बात नहीं, वह भी मंगल की दृष्टि है। तो समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे, सफल कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। चैलेंजेस जो भी आपके रास्ते में आएंगे उनको बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। कोई भी चैलेंज आपको वास्तव में देखे चैलेंज लगेगा नहीं। आप कूल माइंड से आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक एक करके हर चुनौती का सामना बड़ी आसानी से करेंगे। ये मंगल की तृतीय दृष्टि होती ही कमाल की है, क्योंकि उच्च की दृष्टि है। उच्च की दृष्टि इसलिए क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते, एक्साल्टेड होते। यही मंगल की दृष्टि दोस्तों शनि के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, अष्टम दृष्टि। शनि मंगल दोनों मित्र नहीं हैं, ये जग जाहिर है। शनि को भी एक हलचल सा दे जाएंगे मंगल यहाँ पर 3 महीनों में। तैयार रहिए दोस्तों। चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि शांत अगर बैठे हैं तो अशांत हो जाएंगे, इतना साफ कहना चाहता हूँ। अगर अशांत हैं तो शांत हो जाएंगे। इफेक्ट इसका अपोजिट ही पड़ता है। अब शनि का हाल ही में राहु के साथ संबंध हुआ है। राहु पंचम भाव में, पंचम भाव संतान का है, विद्या बुद्धि का है। तो शनि का संबंध कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से ही नहीं है, अकेले पंचम भाव से भी है। चतुर्थ और पंचम भाव के फल प्रभावित होंगे मंगल की इस दृष्टि के कारण। याद रखिए दोस्तों, जब एक बड़ा ग्रह दूसरे बड़े ग्रह को देखे, और दोनों क्रूरतम ग्रह हैं, शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं। दोनों जब एक दूसरे को देखें, यहाँ पर शनि नहीं देख रहे, मंगल देख रहे हैं, एक तरफा मैच है, समझिए। मंगल की चलेगी, यहाँ पर शनि प्रभावित जरूर होंगे। क्या हो सकते हैं? बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, खासकर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में ना करें तो बेहतर है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद ना छेड़ें तो बेहतर है। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दैट इज इट। ये प्रभाव कुछ जातकों को देखने को मिल सकते हैं, परंतु क्योंकि शनि राहु के साथ संबंध बनाए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, राहु तुला नवांश में है, और शुक्र जिसके मालिक है तुला राशि के, सप्तमेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि होती है इसी योग के, इसी दृष्टि के कारण। यही मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। शनि का राहु के साथ संबंध है, राहु तुला नवांश में है, तो व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुखद एहसास, सुखद अनुभव आपको मिलेंगे। लव लाइफ कहीं तो श्रेष्ठ रहेगी। पारिवारिक रिश्ते, दाम्पत्य रिश्ते मधुर होंगे, और सिंगल्स की शादी के, बैचलर्स की शादी के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंगल्स हैं अगर आप, तो आपकी मैरिज के योग बन गए हैं कल से ही। बहुत महत्वपूर्ण है ये। यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं मंगल का राहु के साथ वाया शनि से संबंध साधने के कारण। डोमेस्टिक लाइफ में जरूर यदा कदा मतभेद देखे जा सकते हैं, परंतु क्योंकि आप में जोश इतना है, वो तुच्छ बातें लगेंगी, छोटी बातें लगेंगी, जिसका आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि वैसे भी राहु गुरु की राशि में है, गुरु सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो ये स्पेकुलेशन के लिए भी दौर अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल बहुत शुभ हैं। जब राशिपति शुभ हो तो आप धन अर्जित करते हैं,
आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, वो तो गुरु का प्रभाव अकेले काफ़ी है। अभी तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, लगन में है, तो सप्तमेश का लगन में बैठना, तो व्यापार में वृद्धि, स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ के योग बनते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। विदेशों के साथ या अजनबियों के साथ, विदेशी नागरिकों के साथ आपके संबंध बेहतर होते हैं। कुल मिलाकर आप जिस भी क्षेत्र में हैं, कुछ भी करते हों, आपके लिए बहुत उत्तम समय है। शुक्र का लगन में बैठना, शनि का शशि योग बनाना, स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं। ऐसी बेहतर इस दीपावली के अवसर पर पहले कभी ना थी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।